आप किस तरीके से गुरु को जान सकते हैं और किस तरीके से नहीं, चाहे आप में गुरु को देखने की पात्रता हो या चाहे ना हो, तो आप गुरु को कैसे समझें और गुरु को कैसे जाने और गुरु की पात्रता और योग्यता के बारे में कैसे जाने, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुने। तो उसमें ऐसा होता है, आपको करना क्या है, जहां भी जाए गुरु को ढूंढने जाए या गुरु को जानने जाए या गुरु से ज्ञान पाने के लिए जाए, तब आपको उन गुरुओं में क्या देखना है। आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको यह देखना है कि उनमें इंसानियत है या नहीं है। दूसरी बात, आपको यह देखना है कि उन्होंने अहंकार, दूसरी बात आपको यह देखना है कि उनमें अहंकार है या नहीं। उनकी बातों में आपको समझ में आएगा। अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करता था, मैं ऐसा कर सकता हूं, परंतु मेरे गुरु ने मुझे रोक दिया और मेरे गुरु के वचन मुझसे ले लिया और मेरे गुरु ने मुझसे वचन ले लिया, इसीलिए मैं अब वो नहीं करता, तो ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें। अगर आपको सामने वाला इंसान, चाहे आप उन्हें गुरु से संबोधित करें या आप उन्हें संत महंत जो भी कहेंगे, उससे आप उन्हें जब संबोधित करते हैं तो उनमें ये बात आप ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना क्या है, जिस इंसान में आपको अहंकार दिखेगा उस इंसान से कभी भी आपको दूरी बनाए रखना है। इसलिए दूरी बनाए रखना है क्योंकि उस अहंकार में आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी निर्णय लोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी करने का प्रयास करोगे, उसमें सफलता कभी नहीं आएगी। क्योंकि अहंकार से ही अगर दिमाग और शरीर और अंग अंग में अहंकार झलक रहा हो, तो वो शरीर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए और दिव्य ज्ञान लेने के लिए और दिव्य ज्ञान देने के लिए योग्य नहीं रहता, क्योंकि अहंकार से ही पूरा उसका शरीर भरा हुआ होता है। यानी कि आप समझो, अगर ज्ञान का प्याला अहंकार से भरा हुआ होगा तो अहंकार वाले प्याले में ज्ञान कैसे आ सकता है? जब तक अहंकार का प्याला शरीर से जब तक कोई त्याग नहीं देता और जब तक अज्ञान का प्याला खाली रखता है, तब तक ज्ञान की प्याला में अमृत का ज्ञान और अमृत का ज्ञान वो भरता ही रहेगा। तो फिर आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको ऐसे गुरु ढूंढना है कि आपको बढ़ा चढ़ाकर आपका ना बोले, आपको बढ़ा चढ़ाकर आपको ना सुनाए और ना ही अनगिनत लोगों में आपकी इज्जत को उछाले या अनगिनत सभा में आपकी इज्जत उछाले या आपको सत्य ना बात बताए और आपको हर बात पर धुकारे, चिल्लाए, गाली दे, क्या आपके ऊपर क्रोध करे हर बार और हर समय। ऐसे इंसान से आपको सावधानी बरतनी है और वैसे इंसान आपको कभी ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता। गुरु का कर्तव्य और गुरु का महत्व यही होता है कि अपना शिष्य, जब हम उन्हें ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं या विद्या प्रदान करते हैं या कुछ सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उस शिष्य की माँ, बहन
हो या जो भी हो, उसके ऊपर गाली कभी जानी नहीं चाहिए। अगर माँ के ऊपर गुरुजन, आपके गुरुजन आपको गाली देते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये इंसान मातृत्व का महत्व नहीं रखता है और मातृत्व के ऊपर वो गाली देता है तो उस इंसान से बचे। मैंने भी अपने जीवन काल में मैंने खुद को संवारना सीखा, खुद को बदलना सीखा, हर एक गलती से बदलना सीखा। मेरे व्यवहार में मैंने खुद में परिवर्तन किए। खुद में यानी खुद में मैंने खुद के ऊपर और खुद में ही मैंने अहंकार भी देखा, और अहंकार में मैंने जो भी गलतियां की उन्हें सब मैंने सुधार लिया। इसीलिए जो भी अहंकार पालता है और अहंकार के अधीन होता है वो कभी भी किसी भी शिष्य का हित नहीं करता। परंतु मेरा यह कहना है, जितने भी शिष्यगण मुझे सुन रहे हो या जितने भी भारत के साधक और साध्वी सुन रहे हो, बस आप यही ध्यान रखें कि आपको ऐसे गुरु की जरूरत है कि जो आप में कमियां हैं उस कमियां को भरकर आपको ज्ञान का भंडार प्रदान करे, ना कि आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, ना कि आपको बड़े बड़े राह पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और बड़े बड़े बातें करे। उन बातों पर आपको भरोसा नहीं करना। मेरे जितने भी शिष्य हैं, शिष्यगण हैं, उनको पता है जितना भी जो ज्ञान है, जिनको जितना मेरे से ज्ञान प्राप्त जिन्होंने कर लिया या जिन्होंने नहीं कर सके, बीच राह में जो भटक गए, ठीक है, मुझे किसी से कोई रुस्वा भी नहीं है, ना ही मुझे किसी के ऊपर क्रोध है, ना ही मुझे किसी के ऊपर द्वेष है, और ना ही मैं किसी को कुछ समझता। परंतु मैं जितने भी भारत के साधक और साध्वी, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। मैंने जिंदगी में हर चीज से खुद को संवारना और खुद को समझना और खुद में परिवर्तन लाना और खुद में बदलाव लाना, यह मैंने खुद सीखा। इसीलिए मेरे जिंदगी में जो भी घटित होता है, मेरे जिंदगी में चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो या बुरा समय हो या बुरे लोग हो या कोई भी हो, तो इनमें मैं बुरा भी नहीं सोचता और उनके बारे में ना ही कभी मैं बुरा किसी के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं एक साधक हूं। और एक साधक और एक गुरु का महत्व यह रहता है, अगर हम ज्ञान किसी को अच्छा दे नहीं सकते तो किसी के बारे में बुरा भी ना सुनना चाहिए। और जिंदगी में आपको एक बात का ख्याल रखना है, जितने भी शिष्यगण हैं, आप लोगों को, या साधक हैं या साध्वी हैं, आप लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि गुरु हमारे साथ, गुरु का व्यवहार कैसा है, गुरु हमारे सामने कैसे हैं और गुरु ने हमें क्या ज्ञान दिया है। चाहे इनमें अनगिनत गुरुजन हो या शिष्यगण हो या साधक हो या साध्वी हो, आप सबके लिए सीख है ये।